सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ को पढ़ेंगे जो परमेश्वर के प्रेम की गहराई को सबसे सुंदर रूप से दिखाता है। श्रेष्ठ गीत। यह केवल एक पति और पत्नी के प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक आत्मिक रहस्य है। मसीह और उसकी कलीसिया के बीच के प्रेम का प्रतीक है। अब इस अध्याय में लिखा है वर और वधू, मतलब दूल्हा और दुल्हन। तो ये कौन है ये दूल्हा और दुल्हन? दूल्हा मतलब स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वह परमेश्वर का पुत्र है जो अपनी कलीसिया से मतलब हमसे अनंत प्रेम करता है। उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए ताकि हमें अपने पास ले आए। और इधर दुल्हन है कलीसिया, अर्थात हम सभी विश्वासी जो मसीह के प्रेम में चुने गए हैं, शुद्ध किए गए हैं और जो दिन रात अपने आत्मिक दूल्हे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे एक दुल्हन अपने प्रिय की राह देखती है, वैसे ही आत्मा अपने उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करती है। तो चलिए हम वचन की ओर जाते हैं। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान ने लिखा है। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। वधू। वह अपने मुंह के चुंबकों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप में झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? फिर वर बोलता है, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चे को चरा। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जूती हुई घोड़ी से की है। तेरे गाल केशों के लटों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरों की लड़कियों के बीच। वधू। अब वधू कहता, हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो एनगदी की दाग की बारियों में होता है। अब वधू कहता है, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है। तेरी आंखें कबूतरी की सी है। वधू, हे मेरे प्रिय, तू सुंदर और मन भावना
है और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर के धरन देवदार है और हमारी छत की कड़ियाँ सनोवर है। मैं सरोन देश का गुलाब और तारियों में का सोसन फूल हूँ। वर कहता है, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। वधू कहता है, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के लिए घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। मुझे किसमिस खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिराइयों और मैदान की हरिणियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ, ना जगाओ। वधू कहता है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है। देखो, वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, वर, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही है, वे सुगंध दे रही हैं। वे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। वधू, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वह अपनी भेड़ बकरियाँ सोशन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हरिण के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। तो भाइयों और बहनों, इस वचन में दुल्हन कहती है, वह अपने मुख के चुंबकों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। यह एक आत्मिक पुकार है। आत्मा अपने प्रभु से कहती है, प्रभु, मैं तेरे प्रेम की गहराई को और महसूस करना चाहती हूँ। दाख मधु आनंद का प्रतीक है, पर आत्मा कहती है, तेरा प्रेम किसी भी आनंद से बढ़कर नहीं है। दुनिया में अस्थायी सुख देती है, पर मसीह का प्रेम स्थायी, पवित्र और संतोषदायक है।
आगे दुल्हन कहती है, मेरा प्रिय मेरे लिए मुर का गड्ढा है। मुर बलिदान की सुगंध है। यीशु का प्रेम केवल मीठे शब्दों का नहीं बल्कि क्रूस पर बहाए गए रक्त का प्रेम है। वह मरा ताकि हम जीवित रहे। उसने हमारे लिए स्वयं को अर्पित किया। यही सच्चा प्रेम है। और जब दुल्हन कहती है, मैं उसकी छाया में बैठी हूँ, मैं उसकी छाया में बैठी हूँ और उसका फल मेरे मुख को मीठा लगता है। मैं उसकी छाया में बैठी हूँ और उसका फल मेरे मुंह को मीठा लगता है। यह मसीह के प्रेम में मिलने वाली शांति और विश्राम की तस्वीर है। जब संसार थकाता है, मसीह हमें अपनी छाया में विश्राम देता है। जब मन कड़वाहट से भर जाता है, वह अपने प्रेम से हमें मीठा बना देता है। तो भाइयों और बहनों, श्रेष्ठ गीत हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर केवल हमारे कर्म नहीं, हमारा हृदय चाहता है। यीशु केवल हमारा उद्धार करता नहीं, वह हमारा आत्मिक दूल्हा है जो हमसे अनंत प्रेम करता है और हमें अपने साथ अनंत विवाह भोज में बुला रहा है। तो आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू मेरा आत्मिक दूल्हा है और मैं तेरी प्रेममयी दुल्हन हूँ। तेरे प्रेम की सुगंध मेरे जीवन में भर दे। जब संसार मुझे थका दे तो तेरी छाया में विश्राम दूँ। मेरे हृदय को तेरे सामने पवित्र और प्रेममय बना। मुझे सदा तेरे संग चलने दे, जब तक मैं तेरे अनंत राज्य में तेरे साथ न हो जाऊं। यीशु मसीह के नाम में मैं यह प्रार्थना करती हूँ। आमीन।